हेलो गाइस, माई सेल्फ मिथिलेश मौर्य। माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन पे आज डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। बच्चों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है आपका लाइन एंड एंगल में आपका पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? क्या होता है पॉइंट? पॉइंट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड by a fine dot made by sharp pencil on a sheet paper a point is represented by a fine dot made by sharp pencil on a sheet paper. We denoted by a point by capital letter of English alphabet. ओके। सेकेंड पॉइंट है बच्चों प्लेन। The surface of a smooth table, the surface of a sheet paper or the surface of a smooth blackboard are examples of a plane. Clear? Here the surface of a smooth table, the surface of a sheet of paper or the surface of a smooth blackboard are examples of plane. इसे हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। ऑफ अ प्लेन कर दीजिए, ऑफ अ प्लेन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइन। इफ एल बी लाइन बी एनी लाइन करते हैं, एनी लाइन एंड ए एंड बी टू different points on this line, then line
एल, जो लाइन एल है, passes through A and B. It is extended infinitely on either side of A and B. आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन को, ए बी को इस प्रकार से लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन ले लीजिए, यहाँ पर एल है, दिस पॉइंट है आपका ए एंड बी, एंड इन्फिनाइट क्या है, इस तरह भी इन्फाइनाइट जाया जा सकता है, इस तरह आप इसको एक लाइन एल कह भी सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। 3 or more lines, 3 or more points are said to be collinear if they lie on a straight line जैसे एक लाइन है, मैंने एल ले लिया, इस पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, क्या है 3 or more पॉइंट्स, 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर इस लाइन पे अगर लाइक करते हैं, इसी लाइन पे लाइक करेंगे तो आप क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। मान लीजिए इसको ए बी सी डी 3 होंगे, 3 कम से कम 3 होना चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितना हो, 3 or more पॉइंट होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, सो आप लिख सकते हैं, सो these points A, B, C and D, A, B, C, D are collinear point. Otherwise they are non-collinear point. Non-collinear points। अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर नहीं होते हैं या 3 से कम होते हैं तो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट नहीं कहलाएंगे। क्लियर। अदरवाइज और नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्करेंट लाइन। Three or more lines, इसमें क्या था, कॉन्करेंट लाइन्स में क्या था, 3 or more lines are said to be
concurrent if there is a point which lies on all of them। जैसे एक लाइन है, मान लीजिए एल है, इसी पॉइंट से कई लाइन ऐसे जाते हैं, तो हम मान लेते हैं इसको एल एम एन एल, या फिर क्या है, लाइन किसी एक पॉइंट पी से जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइन कहलाएगा। तो सो आप लिख सकते हैं क्या, सो दीज लाइन्स एल एम एन यू एक्स, मान लीजिए इसको, क्योंकि एन है, एम है, एल है, और हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स और एक्स, या एंड करिए, एंड एक्स आर concurrent lines। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैरेलल लाइन। टू लाइन्स L and M in a plane are said to be parallel line parallel lines if they never intersect at a point या और कर सकते हैं, we can say that two lines are parallel if the distance between them is constant at any two place। अब इस प्रकार से देख लीजिए, मान लीजिए सपोज एक लाइन है एल है और एक लाइन जो एम है, अगर एक दूसरे को एक पैरेलल लाइन है तो जो इनका जो डिस्टेंस यहाँ होगा वह डिस्टेंस यहाँ भी होगा और डिस्टेंस आगे भी होगा। ठीक है, तो ये दूसरे के क्या होते हैं, ये 90 डिग्री पर एंगल बनाते हैं, इसको परपेंडिकुलर देते हैं। तो इसको हम नंबर देते हैं, ए आपका बी सी डी, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ ए बी जो इक्वल होगा डी सी के, विकास क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वह इसका डिस्टेंस है इक्वल है, क्योंकि एक दूसरे का पैरेलल लाइन है, तो
तो आप कह सकते हैं कि देन, अगर जब डिस्टेंस इक्वल होंगे देन तब आपका क्या होगा, L पैरेलल टू M। ये आपका सिंबल होता है। अगर इस प्रकार से दो लाइन, अगर मान लीजिए सपोर्ट यहीं बता देता हूँ, इस प्रकार से है L पैरेलल टू M, ये सिंबल आपका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक, इफ या टू लाइन्स are intersecting if they have a common point, the common point is called the point of intersecting। क्लियर? आप देख सकते लीजिए, एक लाइन है L है और एक लाइन है M है, एक दूसरे के पॉइंट किसी P पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं सो लाइन L एंड लाइन M are called intersecting line। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। टू रेज OA and OB having a common point, end, END है, end point O from angle AOB। रिटेन हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, एज एंगल AOB, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको सकते हैं डिनोटेड बाय दिस। क्लियर? अदर वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं, OA and OB are called the arms of the angle and O is called its vertex। आप ठीक है, इस प्रकार की रख लीजिए। मान लीजिए सपोज देखिए दो रे है, रे यहाँ O पॉइंट है, मान लीजिए A है, ये आपका B है, तो आपके जो दिस एंगल है AOB, दिस एंगल है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ एंगल या काइंड्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल।
कई प्रकार के टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, जैसे आपका राइट एंगल, एक्टिव एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल यानी इक्वल एंगल। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट हम एंगल बात करते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is 90 degree is called a right angle। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री का मेजर करते हैं, उसे राइट एंगल, ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव एंगल। एन एंगल whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an active angle। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। obtuse एंगल जो 90 डिग्री से मोर हो बट 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? लेस देन हो, तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल an angle whose measure is 180 degree is called a straight angle। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री मेजर करता है, आप इस प्रकार से होता है 180 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे ये क्या होगा? 180 डिग्री। कोई भी हो, आप चाहे जिस प्रकार से होता है आप मेजर करते हैं, वो अगर 180 आता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल whose measure
is more than 180 but less than 360 is called reflex angle. क्लियर? जो एक्सेस से मोर देन हो बट 360 से लेस देन हो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल एन एंगल whose measure is 360 is called a complete angle. कंप्लीट एंगल। क्लियर? जो 360 अगर मेजर करता है, मान लीजिए ये आपका कंप्लीट एंगल होगा दिस, अब यहाँ क्या गए एक पूरे चक्कर में तो 360 आ गया। क्लियर? इक्वल एंगल, इक्वल एंगल क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। इक्वल एंगल, two angles are said to be equal angle, इक्वल है। हम इक्वल एंगल का टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल एंगल इफ दे हैव the same measure। इक्वल एंगल, मान लीजिए हम कोई मेजर करते हैं, अगर एक एंगल है 90 डिग्री का आता है, अगर दूसरा भी एंगल आपका 90 डिग्री हो गया तो ये दिस एंगल और दिस एंगल क्या हो गया आपकी इक्वल एंगल का आता है। अगर मान लीजिए 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री हो गया तो आपका क्या इक्वल एंगल कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल। A ray OC is called a ray OC is called the bisector of angle AOB। क्लियर? आप लिखिए एंगल AOC इक्वल एंगल BOC इक्वल टू 1/2 एंगल AOB। हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपका क्या है, मान लीजिए B पॉइंट है, ये आपका O है, आपका A है, यहाँ से हमने एक C पॉइंट लिया। ठीक है? तो आपके देखिए एंगल AOC, एंगल AOC जो है AOC दिस एंगल और BOC दिस एंगल इक्वल होगा एंगल 1/2 एंगल AOB के। तो AOB को 1/2 पार्ट में डिवाइड करने पर दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। जब भी हम थ्योरम में या किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, जहाँ भी क्वेश्चन में अगर आता है बाइसेक्ट, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्ट ऑफ एंगल, तो आप मतलब क्या दो उसी एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करा, इक्वल मतलब BOC इक्वल टू COA आप ये कर सकते हैं। ठीक है? या AOC BOC इक्वल है तो 1/2 हमें, अगर ये पूरा एंगल है AOB को 1/2 एंगल लिख सकते हैं, 1/2 AOB को 1/2 एंगल लिख सकते हैं, 20 को दो बराबर भागों में डिवाइड किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? टू एंगल्स आर said to be complementary and complementary if the sum of their measure इज 90 डिग्री। अगर हम कहते हैं दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मान लीजिए सपोज दैट अगर दिस एंगल क्या है 45 डिग्री है, ठीक है, और ये भी अगर 45 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। हम इसी बात नहीं करते। मान लीजिए कोई एंगल है 40 डिग्री का है और दूसरा एंगल क्या हो जाता है 50 डिग्री का हो जाता है, तो भी कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, क्योंकि दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 डिग्री। अगर दो एंगल का जो सम हो अगर 180 डिग्री आ जाता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्लियर? जैसे हम एंगल बात करें 62 है एक एंगल और एक एंगल आपका है 118 है, तो 118 और 62 तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा ना, 180 हो जाएगा, तो 88 प्लस 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1 6 7 7 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 180। इन दोनों को ऐड करने क्या होगा? 180 मेजर कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कराएगा। दो एंगल का योग 180 आ जाएगा तो क्या कहें? सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल का सम जो हो 180 आना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं एडजेसेंट एंगल। ADJACENT एंगल। The angles having a common point, a common arm मतलब भुजा, ठीक है, ये आर्म कहलाता है जो साइड होता है, आर्म एंड अ कॉमन वैक्ट्रिक्स मतलब दिस। ऐसे इस पॉइंट को लेते हैं जैसे ए ओ बी, तो जहाँ दो लाइन एक दूसरे टच करते हैं वहाँ बनता है वैक्ट्रिक्स, ठीक है। आर कॉल्ड एट एडजेसेंट एंगल। क्लियर? मान लीजिए क्या है, एक इसी फार्मूला बनाते हैं, आप ये दिस ले लीजिए और ए बी सी मान लेते हैं, यहाँ पर ओ। तो जो ओ है, जो आपका ओ है वो वैक्ट्रिसेस है, कॉमन वैक्ट्रिस है एंड कॉमन आर्म क्या है?
ओ ए दोनों में, ये दोनों एंगल, इस एंगल और इस एंगल में ये कॉमन है आपका ओ बी। ठीक है, ओ बी क्या है, इस एंगल के लिए ओ बी भी साइड आएगा। आर्म, जो ये आर्म है, जो ये साइड है भुजा, ये इस एंगल में हुई है और इस एंगल में लेंगे तो ये दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो एंगल हम क्या लिखेंगे, एंगल बी या एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर, ये आपको हो गया क्लास 9th के इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।